श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आई हूँ, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। शीतला अष्टमी का व्रत हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, यानी होली के बाद जो अष्टमी तिथि आती है उस दिन रखा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और उनको बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाते हैं। शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहा जाता है। इस वजह से शीतला अष्टमी को बासोड़ा पूजा भी कहते हैं। इस बार शीतला अष्टमी पर वृद्धि योग में बासोड़ा पूजा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शीतला अष्टमी कब है और बासोड़ा पूजा का क्या महत्व है। शीतला अष्टमी का क्या महत्व होता है। होली के बाद शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह होलिका दहन के 8वें दिन और चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। विशेषकर उत्तर भारत जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में यह पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस बार शीतला अष्टमी 2026 में कब है? तो दोस्तों, इस साल शीतला अष्टमी 11 मार्च 2026 को पड़ रही है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 मार्च रात 1:54 पर हो जाएगी और 12 मार्च सुबह 4:19 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 11 मार्च को शीतला अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाएगा। पूजा के लिए 11 मार्च को सुबह 6:36 से लेकर शाम 6:27 तक का समय रहेगा। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन की परंपरा होती है। आमतौर पर लगभग हर एक पूजा पाठ में शुद्ध और ताज़ा भोग लगाया जाता है, लेकिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा रही है। बासी और ठंडा भोजन का भोग लगाने पर माता बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। सप्तमी तिथि पर ही घरों में पूरी, पकौड़ी, कड़ी, मीठे चावल, हलवा, राबड़ी आदि जैसे व्यंजन तैयार किए जाते हैं और अगले दिन शीतला अष्टमी पर इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। बासी भोजन का भोग लगाने के कारण इस पर्व को, इस त्यौहार को कई स्थानों पर बसोड़ा या बासोड़ा जैसे नामों से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। शीतला अष्टमी यानी बासोड़े का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी यानी बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को रोग, शोक और विशेषकर चेचक व त्वचा रोगों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। शीतला शब्द का अर्थ होता है शीतलता प्रदान करने वाली देवी। लोक मान्यता के अनुसार शीतला माता के आशीर्वाद से ही घर परिवार में स्वास्थ्य और सुख शांति बनी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं व्रत रखकर अपनी संतान के लिए शीतला माता की पूजा करती है, ताकि उनकी संतान को या उनके परिवार में किसी को भी कोई चेचक आदि जैसा कोई संक्रामक रोग ना हो। देवी की कृपा से सभी परिवार में स्वस्थ और सुरक्षित रहे, इसीलिए महिलाएं शीतला माता का व्रत करती है। शीतला माता को ठंडा भोजन बेहद पसंद है। इस वजह से शीतला अष्टमी के दिन खाना नहीं बनाया जाता है। एक दिन पहले यानी शीतला सप्तमी को खाना बनाकर रख देते हैं और अगले दिन ठंडा ठंडा ही भोजन शीतला माता को भोग के रूप में अर्पित करते हैं और वही प्रसाद स्वरूप सारा परिवार पूरे दिन खाता है। इससे देवी माता बहुत प्रसन्न होती है।
अब आइए आगे जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला है शीतला अष्टमी पर क्या करना चाहिए। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन का भोग लगाएं और वही प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजन खाएं। अष्टमी के दिन सुबह नया भोजन बनाने की बजाय सप्तमी की रात को बने व्यंजनों का भोग माता को लगाया जाता है और वही भोग प्रसाद स्वरूप पूरा परिवार खाता है, जिसमें दही, राबड़ी, मीठे चावल, गुलगुले, पूड़ी, सब्जी आदि बनाया जाता है। इसके बाद नीम के पत्तों का प्रयोग करें। माता शीतला को नीम अत्यंत प्रिय माना जाता है। नीम के पत्तों का प्रयोग करें। माता शीतला को नीम अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालना और पूजा में नीम की टहनी रखना शुभ माना जाता है। तो आप जब पूजा करने के लिए शीतला माता के मंदिर में जाओ तो एक नीम की डाली अवश्य लेकर जाओ और वही नीम की डाली माता को अर्पित करो। अगला है ठंडे पानी से स्नान करें। शीतला अष्टमी के दिन आपको गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना है, बल्कि ठंडे पानी से ही नहाना है और बच्चों को भी ठंडे पानी से ही स्नान करवाएं। गर्म पानी का उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर बच्चे आनाकानी करते हैं ठंडे पानी से नहाने के लिए तो उस दिन उनको ना नहलाएं, तो भी माता कोई नाराज़ नहीं होती है। अगला है ठंडे पानी से स्नान करें। शीतला अष्टमी के दिन आपको ठंडे जल से ही स्नान करना है, ठंडे पानी से ही नहाना है और बच्चों को भी ठंडे पानी से ही नहलाना है। इस दिन गर्म पानी का उपयोग भूलकर भी ना करें। अगर बच्चे ठंडे पानी से नहाने से आनाकानी करते हैं तो उस दिन उनको ना नहलाए तो भी चलेगा, लेकिन गर्म पानी का उपयोग भूलकर भी ना करें। अगला है घर की सफाई करें। पूजा से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करें, क्योंकि माता शीतला को स्वच्छता बेहद प्रिय होती है। इसके बाद है ठंडा जल अर्पित करें। पूजा के समय माता को ठंडा जल अर्पित करें और बाद में उस जल की कुछ बूंदें घर में छिड़कना शुभ माना जाता है। अगला है दान पुण्य करें। इस दिन ज़रूरतमंदों को ठंडा भोजन और पानी दान करना पुण्यदायक माना जाता है। शीतला अष्टमी पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में चूल्हा या आग ना जलाएं। भगवान के दिया बत्ती आप कर सकते हैं, लेकिन शीतला अष्टमी की पूजा के 1-2 घंटे बाद ही भगवान के दिया बत्ती आप करें। इसके बाद ताज़ा या गर्म भोजन बनाने से बचें। जितना बन पड़े ताज़ा या गर्म भोजन ना बनाएं, गैस ना जलाएं और दूध वगैरह आप एक दिन पहले ही गर्म करके रख लें और बाहर रखें रूम टेम्परेचर पर, या पानी में आप रख सकते हैं। फ्रिज में ना रखें तो दूसरे दिन आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध मिल जाएगा। अगला है सिलाई कढ़ाई जैसे सुई धागे के काम बिल्कुल ना करें। एक दिन यह काम बिल्कुल छोड़ दें। इसके बाद है तामसिक भोजन और शराब से दूर रहें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके बाद कई जगहों पर महिलाओं के लिए सिर और कपड़े धोने की मनाही होती है, तो इस दिन सिर ना धोए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन की परंपरा क्यों है? दोस्तों, शीतला अष्टमी यानी बासड़े का त्यौहार गर्मी के मौसम की शुरुआत में आता है, जब मौसम बदलने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गर्मी से त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, इसलिए इस दिन ठंडी तासीर वाले भोजन और बासी भोजन का सेवन किया जाता है। माना जाता है कि इससे शरीर को शीतलता मिलती है और माता शीतला प्रसन्न रहती है, और इसीलिए माता शीतला की कृपा से परिवार स्वस्थ और निरोगी रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ
कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।